हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और गेट 2023 में बहुत टफ दिखने वाला क्वेश्चन, ये जब आपकी स्क्रीन पे ये बड़ा बड़ा स्विच आता है तो बहुत टफ देखने को मिलता है इस क्वेश्चन में। और ये वेवफॉर्म वगैरह देख के, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, द चॉपर सर्किट शोन इन द फिगर फिट्स टू पावर टू अ 5 एम्पेयर करंट सोर्स। मतलब आपको करंट सोर्स आपको गिवन है 5 एम्पेयर डीसी करंट सोर्स है। The switching frequency of the chopper is 100 kilohertz. All components can be assumed ideal. The gate signal of switch S1 and S2 are shown in the figure. Average voltage across 5 ampere current source is. अब देखो, यहां पर S1 और S2 इन दोनों का जो स्विचिंग है उसका पल्सेस गिवन है कि भाई ये गेट सिग्नल S का है, ये S1 का है और ये S2 का है। तो ये S1 का जब हाई होगा तब ऑन होगा, जब लो होगा तो ये ऑफ होगा, जब S2 का हाई होगा तो ये ऑन होगा। मतलब जहां हाई सिग्नल मिल रहा है जब ऑन हो रहा है वो जो डिवाइस है आपका, जो स्विच है वो ऑन हो रहा है। अब देखिए, यहां पर आप चॉपर सर्किट ढूंढते रहेंगे, सर चॉपर है तो कौन सा चॉपर है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जो वेवफॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक ऑपरेशन है चॉपर का, स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, ऑफ होगा तो क्या होगा, उसी से हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम देखें यहां पे ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें कि आउटपुट साइड का, यहां का हम आउटपुट साइड का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे पूछा कि एवरेज वोल्टेज अक्रॉस 5 एम्पेयर करंट। तो एवरेज वोल्टेज का हम 5 एम्पेयर करंट सोर्स का एवरेज वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ में अपन प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं 0 से 3 सेकेंड तक स्विच S1 ऑन हो रहा है। जब S1 ऑन हो रहा है और S2 ऑफ है तो करंट कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, ये करंट ऐसे ट्रेवल करेगा। उस टाइम पर जैसे ही स्विच ऑन होगा तो यही वोल्टेज यहां अपीयर हो जाएगा आउटपुट साइड में। तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट। तो V0 इक्वल टू 20 वोल्ट अपीयर हो जाएगा। कब तक ये आ जाएगा आपका 3 तक। 3 मिली है, माइक्रो सेकेंड है, 3 माइक्रो सेकेंड तक। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, देखो स्विच ऑफ हो गया। 3 से 5 तक स्विच क्या हो गया, ऑफ। तो स्विच ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ है, तो इसका मतलब क्या, करंट तो भाई ट्रेवल करेगा क्योंकि करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स गिवन है, इसका मतलब क्या है, D2 डायोड के थ्रू क्या होगा, ट्रेवल करता रहेगा। स्विच दोनों के दोनों क्या है, ऑफ है, और D2 डायोड के थ्रू अगर ये ट्रेवल करता रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज तो क्या रहेगा, 0। तो इस टाइम पर हम ये बोलें कि 3 से 5 तक आपका क्या है, 3 to 5 तो आउटपुट वोल्टेज 0 है, बिल्कुल धराशायी हो चुका है, बिल्कुल 0 है। उसके बाद देखें तो 5 से 8 में स्विच S2 ऑन होगा। अब देखो, S2 ऑन है और S1 ऑफ है, उस टाइम पर भी ये पाथ कुछ इस तरीके से ही बनेगा, तब भी आपका आउटपुट वोल्टेज तब भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब 5 से 8 तक भी और 10 तक भी, अगले 10 तक भी क्या रहेगा, ये अगले 10 तक भी क्या रहेगा, 0 ही बना रहेगा। वापस जब 10 के ऊपर वापस S1 ऑन होगा तभी आपको आउटपुट वोल्टेज इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये आप ये मान के चलो कि 10 के बाद वापस सेम पैटर्न रिपीट करेगा। मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड तो आपका टोटल 10 तक हो गया। अगर मुझे अब इसका वेवफॉर्म का एवरेज निकालना है, भाई इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एरिया 20 into 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड 10। तो ये हो गया 3 दूना 6 वोल्ट। 6 वोल्ट इज द आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। था ना मजेदार क्वेश्चन, दिखने में बहुत टफ था बट करने में बहुत आसान था। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको कम से कम 30-40 सेकंड ज्यादा लग गए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देते। बट हाँ, कैलकुलेशन एरर बहुत होती है, बिल्कुल ध्यान से टाइम स्केल पे ध्यान दे के चीजें करने का है। एग्जाम प्रेशर में कई बार ये छोटे क्वेश्चंस में बहुत कैलकुलेशन एरर हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।